एक अधूरी मोहब्बत की कहानी भाग 2। सुजाता की शादी को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी ठहरी हुई थी। उसके पति विशाल एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने सुजाता की उदासी को महसूस किया, लेकिन कभी उससे सवाल नहीं किया। विशाल ने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सुजाता का मन बार बार पलाशपुर के उस पीपल के पेड़ और सूरज की यादों की ओर लौटा। वह आकाश के पत्र को हर रात तकिए के नीचे रखकर सोती और खुद से पूछती, क्या सच में सूरज मर चुका है? अगर ऐसा है तो उसकी राख या कोई निशानी क्यों नहीं मिली? संदेह की लहर। एक दिन सुजाता की सहेली रूबी उससे मिलने आई। बातों बातों में उसने बताया कि उसने हाल ही में सूरज जैसा दिखने वाले किसी व्यक्ति को पास के शहर में देखा था। वह व्यक्ति न केवल आकाश जैसा दिखता था, बल्कि उसकी हरकतें भी वैसी ही थी। सुजाता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रूबी से सारी जानकारी ली और अगले ही दिन वह शहर जाने का बहाना बनाकर निकल पड़ी। विशाल ने उसके अचानक शहर जाने पर सवाल किया, लेकिन उसने कहा कि वह अपनी सहेली से मिलने जा रही है। खोज का आरंभ। शहर पहुंचकर सुजाता उस जगह पहुंची जहां रूबी ने सूरज को देखने की बात कही थी। यह एक पुरानी किताबों की दुकान थी। वहां उसने दुकानदार से सूरज के बारे में पूछा। पहले तो दुकानदार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सुजाता ने सूरज की तस्वीर दिखाई तो उसने बताया, हाँ, ये आदमी कुछ दिन पहले यहाँ आया था। वह अक्सर यहाँ आता है, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करता। दुकानदार ने यह भी बताया कि सूरज हर बार एक ही किताब खरीदता है, अधूरी प्रेम कहानियों का संग्रह। सुजाता का दिल अब और बेचैन हो उठा। सामना। कुछ दिनों की तलाश के बाद सुजाता ने आखिरकार एक पुरानी हवेली में सूरज को ढूंढ लिया। वह अपने पुराने रूप से बहुत अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और थकान थी। सूरज। सुजाता की आवाज उसके होठों से फूट पड़ी। सूरज ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। वह हैरान था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो, सुजाता? उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? तुमने खुद को मरा हुआ दिखाने की कोशिश क्यों की? सुजाता की आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज ने लंबी सांस ली और कहा, मैंने यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं तो वे तुम्हारी खुशी में कोई बाधा नहीं डालेंगे। मैं चाहता था कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन मेरी जिंदगी का मतलब तुम्हारे बिना अधूरा है। तुमने मुझे क्यों नहीं समझने दिया? फिर से बिछड़ना। सूरज ने सुजाता को गहरी नजरों से देखा। तुम्हारी शादी हो चुकी है, सुजाता। अब तुम्हारी जगह तुम्हारे पति के साथ है। मेरे पास लौटने का कोई मतलब नहीं है। सुजाता का दिल टूटकर बिखर गया। वह सूरज को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन सूरज टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी यादों के साथ जी लूंगा, लेकिन तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। सुजाता आखिरकार भारी कदमों से वापस लौट गई। विशाल ने उसकी उदासी को फिर से महसूस किया, लेकिन उसने सुजाता को सहारा दिया। अधूरी कहानी, अधूरी जिंदगी। वक्त बीतता गया। सुजाता ने अपनी जिंदगी में सूरज की यादों को कहीं गहराई में छिपा लिया। वह विशाल के साथ रहकर एक जिम्मेदार पत्नी और बहू बन गई, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी मोहब्बत की छाया बनी रही। और दूसरी ओर सूरज ने अपनी जिंदगी अकेलेपन में बिताने का फैसला किया। वह शहर में हर शाम उसी किताब की दुकान पर जाता, उसी किताब को पढ़ता और सुजाता की यादों में खोया रहता। यह कहानी अधूरी रही, लेकिन उनके प्यार की गहराई ने इसे कभी खत्म नहीं होने दिया। हेलो दोस्त, भाग 3 के लिए स्टोरी जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब